Hello everyone, you all are welcome in chemistry class. Till yesterday, means in the previous video, we have studied about the stoichiometric calculations, that is calculations based upon chemical equations, in which I have taught you that first of all calculate the number of moles of the species of the substances and then calculate the ratio in number of moles of those species and then calculate about mass, about volume at STP and so on. Today in this video, today we will study about the limiting reagent and how to determine the limiting reagent, and by the help of which how can we calculate the unknown species amount and the volume of unknown species. That's it. The first thing is, what is limiting reagent? Limiting reagent means a chemical substance, ये reactant ही होता है हमेशा, a chemical substance which is completely consumed during a chemical reaction, that is called as limiting reagent. Once the limiting reagent is over, the chemical reaction will be over. That is the important and foremost part. यानी limiting reagent प्रोडक्ट का अमाउंट पता करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मान लो दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट हमने कम क्वांटिटी में लिया है और एक रिएक्टेंट हमने एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, तो प्रोडक्ट किसके बेस पर बनेगा? जो रिएक्टेंट हमने कम अमाउंट में लिया, तो वो कम अमाउंट वाला जो सब्सटेंस होगा वो लिमिट करेगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. अब लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए भी नंबर ऑफ मोल से पता होने चाहिए, मास से नहीं पता चलता है. हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 1, मैं एक अपने मन से एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको समझाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. सपोज एक इक्वेशन लेते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. हमको मास दे रखा है 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 20 ग्राम ऑफ O2 और क्वेश्चन है हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड. ठीक है, 20 ग्राम हाइड्रोजन एंड 20 ग्राम O2 इज गिवन, हाउ मच वाटर इज फॉर्म्ड. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अब वो कहते हैं या सोचते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होना है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो वो क्या कहते हैं कि सर 20 ग्राम हो गया हाइड्रोजन, 20 ग्राम हो गया O2, टोटल बनेगा 40 ग्राम ऑफ वाटर. ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो रिएक्शन हो रही है इन दोनों के बीच में मास की टर्म्स में नहीं है, किसकी टर्म्स में? मोल्स की टर्म्स में. तो यह मोल्स की टर्म में जो रेशियो है 2:1 का, उसके बेस पर अमाउंट ऑफ वाटर की कैलकुलेशन होगी, ना कि इस मास से होगी. तो पहले स्टेप हमको क्या करना पड़ता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालें. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 मोल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ये हो जाएगा 20/32. दिस बिकम्स 0.625 मोल. दैट्स इट. अब इन दोनों के हमको मोल आ गए. अब आगे देखते हैं हम लोग. अब लिखिए यहाँ पर, अभी कंपैरिजन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ O2. तो हम ऐसे सोच सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, अगर 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? मोल की टर्म में है, ये सब कुछ मोल की टर्म में. अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन 2 मोल H2 हैं तो 1 मोल O2 चाहिए, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 10 मोल. तो 10 मोल के लिए हमको O2 कितना चाहिए होगा? सिंपल 5 मोल. लेकिन O2 है कितने? 0.625 मोल, यानी कि रिक्वायर्ड था 10 मोल H2 के लिए O2 5 मोल, है कितने? 0.625 मोल, यानी कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है. तो यही हो जाएगा क्या चीज़? लिमिटिंग रिएजेंट. ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट. अब जो अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट होगा वो O2 से होगा, ना कि H2 से होगा. ठीक, आगे बढ़ते हैं हम. अब कैलकुलेशन,
फॉर अमाउंट ऑफ वाटर। अब रिलेशन बना लेते हैं, एक तरफ लिखें O2 और एक तरफ लिखें H2O। O2 का 1 मोल है तो H2O के कितने मोल हैं? 2। अब O2 के अगर 6.625 मोल है तो वाटर होगा X। अब कैलकुलेट करते हैं, X अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0.625 अपॉन 1, यानी कि X विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.625 मोल। This will be equal to 1.25 मोल ऑफ वाटर। अब निकालना है हमको मास ऑफ वाटर। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। उस वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस फॉर्मूले को लगाते हुए तो हो जाएगा 1.25 मोल इंटू 18। दिस विल बी इक्वल टू 22.5 ग्राम। तो इस तरीके से पहले हम लिमिटिंग रिएंट निकालेंगे, लिमिटिंग रिएंट की फिर हेल्प से प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे, ना कि इन दोनों को ऐड करके हम टोटल लिख देंगे। अब देख लो, आंसर है 22.5 ग्राम, और जो पुराने बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास समझ रहे थे वो 40 ग्राम निकालेंगे। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं एक और न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 2। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। क्वेश्चन है इसके अंदर 50 ग्राम नाइट्रोजन react with 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन हाउ मच अमोनिया विल बी फाउंड। ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब पुराने कॉन्सेप्ट, यानी ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बच्चों का मिसकंसेप्शन है, मिसकॉन्सेप्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से वो कहते हैं 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 ग्राम अमोनिया बनेगी, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, फिर हम बताएंगे। जब भी 2 रिएक्टेंट 3 रिएक्टेंट गिवन हो और उनके दोनों के मास दे रखे हों तब आप लिमिटिंग रिएजेंट यूज़ करेंगे। अगर वो कहता है कि सिर्फ यही हो कि 10 ग्राम हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है। जब 2 चीज़ें दे रखी होती तब पता करना होता है। तो देख लो, हम करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हो जाएगा 50 अपॉन 28। यह आएगा 1.78 मोल। ठीक, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यह आ गया 10 अपॉन 2, ये कितना आ गया 5 मोल। अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2 है कि H2 है। तो देखिए कैसे करते हैं, कैलकुलेटिंग या डिटरमाइनिंग लिमिटिंग रिएजेंट। आप ऐसे करिए, N2 लिखिए, इधर हाइड्रोजन लिखिए, इनके बीच में रेशो क्या है 1:3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाइट्रोजन है 1.78 मोल, तो 1.78 मोल से नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन कितने मोल चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए। कैलकुलेट कर लीजिए, 1.78 इंटू 3, ये आता है 5.34 मोल, इतना आता है। तो 1.78 मोल नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन चाहिए होती हैं 5.34 मोल, लेकिन हाइड्रोजन है कितना, सिर्फ 5 मोल। तो रिक्वायर्ड अमाउंट से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो हाइड्रोजन हो जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरीके से हाइड्रोजन हो गई लिमिटिंग रिएजेंट।
अब जो अमोनिया का मास निकालेंगे वो हाइड्रोजन की हेल्प से निकालेंगे, ना कि नाइट्रोजन की हेल्प से। अब अगला स्टेप हमारा होगा कैलकुलेशन टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ अमोनिया। ये तो एक तरफ लिखिए आप H2, एक तरफ लिखिए आप अमोनिया, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस x मोल ऑफ अमोनिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/2 इज इक्वल टू 5/3 और x इज इक्वल टू 5 × 2/3 यानी 10/3 मोल। अब मास निकाल लीजिए इसका। मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास यानी 17, तो हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 3, $56.6667 ग्राम। ये आंसर हो जाए। This is how we have to solve the numericals when there is a requirement of the limiting reagent. After this, next topic is about solution and the concentration of the solution. So first, definition of solution. This you must have studied since the beginning of the science, class 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. The definition of solution is homogeneous mixture of two or more substances. Here the substances are called as components, that is called as solution. Homogeneous mixture होना चाहिए दो substances का, then it is called as solution. Common term में ये common general point बता रहा हूँ मैं, solute plus solvent is equal to solution. Common terms में solute वो होता है which is to be dissolved और generally वो less quantity में होता है। सॉल्वेंट जनरली वो अमाउंट होता है जिसमें कि वो सब्सटेंस होता है जिसमें कि सॉल्यूट डिजॉल्व होता है और ज़्यादातर उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, लाइक वाटर। तो इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्यूट इज शुगर, सॉल्वेंट इज वाटर। सिमिलरली इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्यूट इज सॉल्ट एंड सॉल्वेंट इज वाटर। लेकिन ये ओल्डर कॉन्सेप्ट है। आजकल क्या है, आजकल के नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्यूशन दो या दो से अधिक चीज़ों का हो सकता है। भाई किसी सॉल्यूशन में शुगर, सॉल्ट, वाटर तीनों मिले हो सकते हैं। किसी सॉल्यूशन में शुगर, सॉल्ट, वाटर, नींबू का रस यानी सिट्रिक एसिड ये भी पड़ा हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में जब दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम किसी को सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना कह करके हम एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज कंपोनेंट्स। तो अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे शुगर प्लस वाटर। 3 कंपोनेंट्स का अगर सॉल्यूशन होगा तो हम उसे बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, जिसमें कि शुगर, सॉल्ट और वाटर। अगर 4 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन होता है तो हम उसको बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन जैसे हम ले लें शुगर भी हो, सॉल्ट भी हो, वाटर भी हो और नींबू का रस यानी सिट्रिक एसिड भी हो, 4 चीज़ें हो गई। शिकंजी बनवा दी गर्मी में मैंने, दैट इज कॉल्ड एज क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अगर हमने कोई सॉल्यूशन वाटर में बनाया है यानी वाटर मेन कंपोनेंट है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, तो उसका नाम होता है एक्वस सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प आता है, जैसे बोल देंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट हैविंग सो मच अमाउंट ऑफ शुगर, दिस सॉल्ट, दिस लाइक दिस, ऐसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सो ऑन। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो हमें पता चल जाता है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर। इफ़ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट है, जैसे कि लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, एसीटोन, कोई भी हो सकते हैं, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आज की हमने वीडियो में मेन पार्ट है कि हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में समझा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर गड़बड़ कर देती है बच्चों के दिमाग में, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा मोल्स निकाल के होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
फिर मैंने आपको आज लास्ट में सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दे दिया है। कल यानी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। दैट्स